परम पूज्य साढ़ा श्री आदि सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य साढ़ा श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोले परम पूज्य साढ़ा श्री विमल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य साढ़ा श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्रथम गणिनी आदि श्री विजयामती माता जी की। आज से करीब कोड़ा कोड़ी वर्षों पूर्व प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था। उस समय चल रहा था तीसरे काल का अंत समय चल रहा था और उस समय यहाँ पे भोग भूमि चल रही थी। अब भोग भूमि थी और कल्पवृक्ष का युग था। तो क्या होता है उस समय कि लोगों को उनके सामने याचना करने पर या इच्छा करने पर भोजन की सामग्री मिल जाती थी, जीवन के उपयोगी साधन मिल जाते थे, किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे उस भोग भूमि समाप्त होने लग गई, यानी उस भोग भूमि के काल को कल्पयुग कहते थे। तो वो काल समाप्त होने लग गया। फिर कर्म भूमि आ गई, कृत युग आ गया, यानी बिना कार्य किए इंसान को भोजन सामग्री आदि कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो लोग आकुल व्याकुल हो गए, किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो सब लोग रोते रोते भूखे प्यासे, हमारे जो तीर्थंकर के पिता थे नाभिराय, वो कहलाते थे अंतिम कुलकर, यानी 14 कुलकर होते तो अंतिम नंबर के कुलकर के थे। उनके पास पहुंच गए, वो राजा थे उस समय, उनके पास सब प्रजा पहुंच गई और जाकर के अपना दुख व्यक्त किया कि हम कैसे खाएं, हम कैसे रहें। सब जो कल्पवृक्ष अदृश्य हो गए, जो धान्य था वह बिना उगाए उग जाता था, अब वो भी समाप्त हो गया। अब क्या करें हम लोग। तो उन्होंने नाभि राजा ने बोला कि आप ऐसा करो, जो आदिनाथ तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए हैं, आप उनके पास में जाओ और वही तुमको कुछ उपाय बताएंगे। तो सारी प्रजा उनके पास गए और जाकर के उन्होंने भगवान को बोला कि हम क्या करें, अपना दुख व्यक्त किया। तो आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान था। तो उन्होंने क्षण भर विचार किया और उन्होंने प्रजा से कहा, देखो अब कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है, यानी कृत युग आ गया है। तो बिना परिश्रम किए इंसान को भोजन सामग्री मिल नहीं सकती है, यानी आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये सब देख करके उन्होंने प्रजा को आजीविका के साधन बताए। उस आजीविका के साधन में भगवान ने बोला कि आप असी क्रिया करो। अशी क्रिया से क्या है, अपने जीवन के रक्षण के लिए अपने हाथ में, यानी स्वरक्षा के लिए तलवार, धनुष आदि को धारण करके अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो। ये सिखाई उन्होंने असी कला। फिर उन्होंने सिखाई मसी कर्म। मसी कर्म से क्या है कि जो आपके पास में द्रव्य है उसका आय व्यय लिख करके करो और उससे अपनी आजीविका चलाओ। ये उन्होंने सिखाया मसी कर्म। फिर उन्होंने सिखाया कृषि, यानी आहार के लिए, भोजन के लिए आप क्या करो, जीविका उपार्जन के लिए आप कृषि करो, यानी खेत कैसे जोतना, उसमें बीज कैसे डालना, ये करके आप आजीविका करके अपना जीवन यापन करो। फिर उन्होंने सिखाया वाणिज्य। वाणिज्य से क्या है, व्यापार करना, जैसे चंदन आदि गंध का, कपास आदि के कपड़े का, फिर मोती माणिक आदि रत्नों का, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी व्यापार की वस्तुएं बताई। उससे आप अपनी न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक क्या करो, आजीविका करो। फिर विद्या, विद्या से उन्होंने बताया कि आप शास्त्र आदि पढ़ करके, नृत्य गायन आदि सिखा करके, ये सब बता करके अपनी आजीविका करो। फिर उन्होंने सिखाया शिल्प। शिल्प से उन्होंने बताया कि अपनी हस्तकला से, अपनी हस्तकला से चित्रकारी आदि करके, जो फूल वगैरह होते हैं
उसको कटिंग वगैरह करके ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। और ये सिखाने के बाद में कहा आप इस कार्यों को करके और अपना जीवन यापन करो, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। तो ऐसे आदिनाथ भगवान ने सारी प्रजा को न्याय से चल करके और धर्म के साथ में व्यापार आदि करके और अपने जीवन का उत्थान करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था। लेकिन क्या होता है ना, जैसे काल परिवर्तन होता गया तो जो कल्प युग था वह भी समाप्त हो गया, जो कृत युग है वह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने हमारी जो हम जिस देश में रहते हैं उसको भारत देश बोलते हैं। और वो भारत देश भी नाम उसका कैसे पड़ा, जो आदिनाथ भगवान का प्रथम पुत्र था, जो चक्रवर्ती रूप में प्रकटित हुआ था, उसका नाम था भरत। उस भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है, भारत देश पड़ा है। तो हम भारत में रहने के बाद हम भारतीय बन गए, लेकिन आजकल व्यक्ति के अंदर क्या हो गया है, वो भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया और वो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपना लिया। तो उसने कृत युग को कैसा बना दिया, कलयुग बना दिया। तो कलयुग से जो आदिनाथ भगवान ने जो शिक्षाएं दी थी, जो कलाएं सिखाई थी, उस कलाओं को उसने क्या किया, अपना विपरीत रूप बना दिया। उस विपरीत रूप से खान पान अपना बिगाड़ दिया, उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली पूरी बिगाड़ दी, उन्होंने अपनी वेशभूषाएं बिगाड़ दी। यानी व्यक्ति शाकाहारी है जन्म से ही, लेकिन फिर भी वह मांस के समान भोजन कर रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, चाइनीज पदार्थों का उपयोग कर रहा है। शिक्षा प्रणाली देखो तो हमारे जो आदिनाथ भगवान ने मूल में सिखाई थी, ब्राह्मी लिपि, अंक लिपि, ऐसे अपनी पुत्रियों को सिखाई थी, उसको हमने छोड़ दिया। फिर हमारी मूल भाषा प्राकृत है, संस्कृत है, उसको भी छोड़ दिया। और हम भारत में रहते हैं तो हमारी मूल भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है, उसको भी हमने छोड़ दिया। आज हर बच्चा, हर माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी ऊंची से ऊंची जिसका नाम हो ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाई करे। तो उनके अंदर क्या है, अपने भारतीय के प्रति गौरव नहीं रहा है। और ऐसी ऊंची ऊंची शिक्षा पढ़ने में तो बहुत ऊंचे पढ़े जाते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कारों का अभाव रहता है। फिर आजकल वेशभूषाएं भी सबकी बदल गई है। हमारा जो सादगीपूर्ण वेश था, भूषाएं थी, उसको छोड़ दिया और हम लोग सब क्या करने लगे, जो पाश्चात्य संस्कृति की वेश है उसको पहनते हैं। और उसको पहन करके हम जब बाहर जाते हैं तो उस वेशों को देख करके हमारी शर्म से आंखें झुक जाती हैं। ऐसे सारी चीजों को हमारे भारतीय लोगों ने बदल करके रख दिया है। तो फिर ऐसी चीजें करने से व्यक्ति के ऊपर दुख नहीं आएगा तो क्या होगा, वह दुखी रहेगा तो क्या होगा। आपस में जो भाईचारा आदि था वह सब खत्म हो गया है। क्यों, पहले परिवार मिलकर के रहता था। जैसे आज पूछा किसी ने आज क्या वार है, तो किसी ने बोला बुधवार है, बुधवार बोला। लेकिन जब पूरे वार इकट्ठे मिल जाते तो हम क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो ऐसे ही अब परिवार जब 7-8 जने मिलकर के रहते हैं तो वो परिवार कहलाता है। लेकिन अब क्या करते हैं, अब लोग मिलकर के नहीं रहते हैं। तो भगवान ने ऐसी शिक्षाएं तो नहीं दी थी। भगवान ने तो कहा था कि आप धर्म के साथ में, नीति के साथ में मिलकर के रहिए, आपस में प्रेम के साथ में रहिए, तो आपके पास में सुख रहेगा, शांति रहेगी, लक्ष्मी मिलेगी। लेकिन हमने इस शिक्षाओं को छोड़ दिया है, इसलिए आज प्रजा दुख पा रही है। और दुख पाने के साथ साथ में भी जो प्रकृति है वह भी हमारे साथ में कुठाराघात कर रही है कि हम लोग भी उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज व्यक्ति के पास में जितनी संपत्ति बढ़ रही है ना, जितनी संपत्ति बढ़ रही है उतना ही वो शांत नहीं बैठ रहा है, उसके पास में उतनी ही लालसा बढ़ रही है। उस लालसा के कारण से व्यक्ति क्या कर रहा है, जो धर्म के संस्कार है, जो धर्म संस्कृति है, उस सबको उसने छोड़ दिया है और अपनी तृष्णा की तृप्ति पूरी करने के लिए कहीं बम्बई जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं मद्रास जा रहा है, कहीं कलकत्ता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठ पा रहा है, वो धर्म नहीं कर पा रहा है, वो शांति से 2 रोटी नहीं खा पा रहा है और रात्रि को शांति से सो नहीं पा रहा है। क्यों, सिर्फ उसकी तृष्णा के कारण से। तो इसकी तृष्णा की तृप्ति कब होगी, कि जब वो धर्म के साथ में चलेगा तो वो अपनी तृष्णा को पूरी कर पाएगा। तो हमको यदि आदिनाथ भगवान के जो उपदेश बताया था हमको,
जो आदिनाथ भगवान ने जो शिक्षा बताई थी उस शिक्षा के अनुसार हम चलते रहेंगे, और उस शिक्षा के साथ चलने के बाद में जब हम धर्म करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल बनेगा, हमारा जीवन महान बनेगा। यही हमको आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था। बोलो परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की भगवान की जय। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, हम इनकी जयंती चैत कृष्ण नवमी के दिन मनाते हैं और ये हम 4 साल से बड़े धूमधाम से मना रहे हैं आदिनाथ भगवान की बड़े जरूर। और कल हमने यहाँ पर महाअभिषेक किया आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस पर, और पूजा अर्चना की हम सब मिलके बड़ा हमने बहुमान किया भगवान को। और फिर हम सब मिलके सावक लोग हम लोग सब नगर निगम गए, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ और वहाँ पर हमने बड़ी महान रैली निकाली और जुलूस निकाला हमने। उसमें हमारे झांकियाँ बनवाई हमने, जो भगवान माँ आदिनाथ की जो चरित्र के बारे में जो था हमने उसकी झांकियाँ बनवाई और बनाई हमने। और हमारा उसमें बच्चे भी बिठाए हमने और बच्चों, और हम सब स्त्रियाँ तो हमने केसरिया साड़ी पहन के गए, सज धज के गए हम, और पुरुष ने हम सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना और केसरिया पगड़ी में और अपना ध्वजा जो चिन्ह ध्वजा लेके हमने और हम उसके बाद हमने गुरु का उपदेश सुना, उनके बारे में आदिनाथ भगवान के बारे में उपदेश सुना। और लेडीजों ने, हमारे महिला मंडल ने, नवयुग मंडल ने बड़ा इसमें प्रोत्साहन दिया और महिला मंडल ने, लेडीज ने हमारा भगवान का मंगलाचरण किया और उसमें प्रस्तुति दी, अपने अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया हमने। और उसके बाद हमारा स्वामी महोत्सव हुआ, उसमें हमने 5,000, 2,000, 4,000 लोग खाना आए और हमने सब मिल के हमने पुरस्कारी की और उसमें हमारे मिठाई भी बने, अच्छा प्रोग्राम हुआ। नगर निगम से हमने शोभा यात्रा में 14 हमारी झांकियाँ थी, उसमें हमने आदिनाथ भगवान का और हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज की भी झांकियाँ बनवाई हमने। जो हमारा गुरु अभी समाधि मनन हो गया उनका, तो हमारे नगर निगम से चालू होके हमारे सूरजपोल, मंडी, दिल्ली गेट और इस तरह से होते हुए हम वापस नगर निगम आई। और वहाँ पर रास्ते में सबको ठंडा पानी की बोतल और बच्चों को नुक्ती और मिठाई और लड्डू इस तरह से प्रभावना की बच्चों को बांटा गया। और सब ने मिलके इस तरह से हम जुलूस में जन समुदाय में बड़ी संख्या में सब सावक साविका आई और इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव हमने मनाया। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जो, और गुरु का उपदेश हुआ वहाँ पे, और गुरु के उपदेश के बाद हमारा भोजन था, प्रसादी, महाप्रसादी थी। उसमें हमारे साम्यवस्त्र था और उसमें हमारे सब सावक लोग ने खाना महाप्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से हम आदिनाथ भगवान की जयंती मनाते हैं। जैसे हमारे आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, वो हमारे गुरु ने वैसे बता दिया है आपको इस तरह से कि उपदेश दिया कि असी कृषि और वाणिज्य और विद्या, इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया कि आप असी का मतलब उसको तलवार चलाना और मसी का मतलब आप लिखित कुछ भी काम करो लिखित, और कृषि का मतलब खेत जोतना और खेत में बीज बोना, इस तरह से उन्होंने सिखाया। और वाणिज्य भी सिखाया, आप किस तरह से व्यापार किया जाता है, और विद्या सिखाई जिसमें जिस तरह से कला, कोई भी सांस्कृतिक कोई भी कला हो, जैसे नृत्य करना, संगीत गाना, इस तरह से ये कला निपुण बहुत कला हमें सिखाई। और ये आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे और उसमें एक सबसे प्रथम भरत थे, तो भरत से हमारा भारत नाम पड़ा। और एक इनके पुत्र थे बाहुबली, जो उनका भी हमारे प्रसिद्ध हुए, वो भी बाहुबली भगवान भी, उनके 2 पुत्रियाँ थे ब्राह्मी सुंदरी, उनसे हमने अंक विद्या प्राप्त की, एक से अंक और एक से वाणिज्य, एक से अंक और एक से वाणिज्य विद्या उन्होंने शिक्षा दी आदिनाथ ने।
इस तरह से हम उनके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं और हम यही मानते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारे गुरु के, हमारा भगवान के, हमारे गुरु के चरण मूल में हम चले, उनके गुणों का हम ग्रहण करें और अपना जीवन सुधारें। जैसे महावीर जयंती आएगी तो हम इसी तरह महावीर जयंती को भी हम धूमधाम से मनाएंगे और हम आपको आदिनाथ जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर ज्योति बाबू जैन, प्रभारी विभाग अध्यक्ष जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। आप सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र करता हूँ। अभी एक बहुत उत्साहपूर्वक प्रसंग चल रहा है। कल हमने आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान का जन्माभिषेक एवं तप कल्याणक महामहोत्सव को मनाया। इस महोत्सव में उदयपुर की अपार जनसमूहिका की सहभागिता रही। भगवान ऋषभदेव ने जब इस युग में भोग भूमि से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, उसके आदि में तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी। अपने कर्म के द्वारा स्वयं को स्वावलंबी पुरुषार्थी बनाने की उन्होंने जो बात कही, उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उन्होंने जो शिक्षा दी, असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि 6 कर्मों की उन्होंने जो शिक्षा दी। उन्होंने कहा ऋषि बनो या कृषि करो। इसका जो सूत्रपात करने वाले तो शिक्षा के जन्मदाता आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हुए। उन भगवान ऋषभदेव की जयंती को मनाने के लिए उनकी इन 6 कलाओं का जन जन में जागरण हो, लोग उनके द्वारा प्रवर्तित शिक्षा को जानें, इसके लिए उदयपुर नगर में एक बहुत बड़ा विशाल जन समुदाय के द्वारा रैली और जनसभा का आयोजन हुआ और हमारे नगर के प्रांगण में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कि समाज के लोगों के साथ में जन सहभागिता रही। समाज के प्रतिनिधि, सभा के प्रतिनिधि, नगर परिषद के प्रतिनिधि सभी की उपस्थिति रही। हमारे आयुक्त और कलेक्टर, IAS वगैरह सबकी उपस्थिति रही और इसमें श्रेष्ठ कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यों को करने से लोगों को अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे भगवान ऋषभदेव से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक इन्होंने सत्य अहिंसा आदि का प्रसार किया और आज के परिप्रेक्ष्य में उनके सिद्धांतों की और उनकी वाणी की, उनके कार्यों की बड़ी प्रासंगिकता है कि कोई भी कार्य सत्य के माध्यम से ही हो सकता है। कोई असत्य व्यक्ति भी झूठ भी बोलता है और व्यापार करता है, लेकिन अगर वो सत्य नहीं बोलेगा तो उसका कार्य नहीं चल सकता है। तो ऐसे जो पंच अणुव्रत महाव्रतों की शिक्षा देने वाले तीर्थंकरों की जो परंपरा है, उसका प्रचार हेतु ये जो कार्य किए जाते हैं, इससे ये है, ये जो कार्य क्यों किए जाते हैं, धर्म ध्वज लेकर के आगे चलते हैं, धर्म चक्र चलते हैं और इस शोभा यात्रा में अनेक झांकियाँ थी। इसके माध्यम से हम जन समुदाय को यह बताना चाहते थे कि इनके द्वारा क्या कार्य किए गए और हम इन कार्यों को क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ होता है, ऐसा प्रभाव जिससे कि इन्होंने त्याग कर दिया। ये चक्रवर्ती थे, इनके भरत चक्रवर्ती सम्राट भरत चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारत देश हुआ। ऐसे महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट के पिता ऋषभदेव थे, जिनके भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, 2 रानियां थीं नंदा सुनंदा, उनसे ये पुत्रियां उत्पन्न हुए और उन्होंने इस भारत भूमि पर शिक्षा
और ज्ञान का विचार प्रसार किया, उनको हम नमन करते हैं। अभी ये आदिनाथ जयंती का पावन प्रसंग है। इसके उपरांत ही चैत शुक्ला त्रयोदशी को अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर का जन्मोत्सव भी हम इसी उत्साह के साथ में मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। किताब बनी है आदिनाथ भगवान के होते से आपको आपका आशीर्वाद। हाँ हाँ खोलो। पहली बार दर्शन लाभ ले रहा हूँ मैं आपका। हाँ पीछे रहता हूँ मैं। पहली बार ले रहे हैं? नहीं यार, आप फिर ऐसी क्या बात कर दिए यार। आज पहली बार आशीर्वाद मिलेगा। चावल के दाने के ऊपर आदिनाथ भगवान का पूरा इतिहास है इसमें। सच भगवान किसने लिखा है? ये मैंने ही बनाई किताब, छोटी पुस्तक बनी है, पूरा परिचय उतारा है। आदिनाथ भगवान मतलब ये हाँ, चावल के दाने के ऊपर आपने क्या भक्ता में लिखा या नमक में लिखे? लिखा, कुछ भी लिखा है। एक छोटी सी डायरी बनी, दुनिया की सबसे छोटी सुई की छेद में से निकल जाए, ऐसी किताब बनी है। यहाँ आप माता जी आपका आशीर्वाद पूरा चाहिए। कल मैंने नहीं करवाया टाउन हॉल में, मतलब आप शांति से ही कराएंगे। वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है। अब किताब का विमर्श कराए ना, एक नियम लो कि कम से कम 24 घंटे में एक बार में भगवान के दर्शन करो। आपके दर्शन करने आऊँगा मैं। नहीं, हमारे नहीं, अनिल को भगवान के दर्शन करने आओगे बोलो। आऊँगा जरूर आऊँगा। आपका अनुभव देखिए। कुछ नहीं, मैं पहले नियम देती हूँ, जब नियम का पालन करोगे तो मेरे पास लेके आओ। ठीक है, ओके।